काश कि मुझे वो सेलेक्ट कर लेते। आई एम सोहेल जिंदानी एंड यू आर वॉचिंग सौंदर्य। हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दुनिया में रह रहे हैं, एक ऐसी दुनिया जो शायद हमारे पेरेंट्स को अवेलेबल ही नहीं थी, मुयस्सर ही नहीं थी। और वो क्या है, हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिसमें अब परमिशन लेने की कोई ख़ास ज़रूरत रही नहीं है। अगर आप में टैलेंट है तो आपके टैलेंट को दुनिया देखे, इसके लिए अब आप किसी को ब्लेम कर नहीं सकते और एक्सक्यूज़ ढूंढ नहीं सकते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब नाज़िया हसन, जुनैद जमशेद और इन लोगों ने पॉप सिंगिंग में ये दे एंटर्ड, इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था कि कोई पाकिस्तान टेलीविज़न जैसा टेलीविज़न नेटवर्क उनको ब्रेक थ्रू दे, या उस वक्त अगर कोई पेप्सी बैटल ऑफ बैंड्स हो रहा हो तो वो उनको एक्सपोजर दे। आज भी कोक स्टूडियो, पेप्सी बैटल ऑफ बैंड्स और इस तरह के मल्टीपल ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने बहुत स्टार्स को ब्रेक थ्रू दिया है। लेकिन फिर आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो दोस्त रात को घर पे जमा होते हैं और फिर वाई दिस कोलावेरी डी बनता है और उसके बाद दैट बिकम्स एन ओवरनाइट सेंसेशन। हाउ डेयर दे, किससे उन्होंने परमिशन ली, किससे पूछ के, किस म्यूजिक डायरेक्टर के अप्रूवल से उन्होंने ये किया? Nobody cares. And I think that is the world, that is the kind of world in which we are living. But अलमिया ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी हमें परमिशन लेकर काम करने को बड़ा इंसेंटिवाइज करता है। और यहाँ मैं डिसिप्लिन को तोड़ने की या लाइन को तोड़ने की बात नहीं कर रहा, यहाँ बात मैं कर रहा हूँ परमिशन हर चीज़ की मांगने की। ये जो माइंडसेट है कि यार मैं ये करना चाहूँगा, बस एक मुझे कोई मौका दे दे, मैं ये किताब लिखना चाहूँगा, मुझे इसके लिए कोई पब्लिशर इजाज़त दे दे। You have a lot of people who decide to write their amazing work through an e-book and they've published on Amazon and they are amongst the best sellers. लोग कहते हैं कि मैं लिखना तो चाहता हूँ लेकिन मैं अच्छा लिखता नहीं हूँ। नॉनसेंस। आप अपनी बुरी लिखी हुई कोई मुझे लेटर दिखाएं या आर्टिकल दिखाएं, आप लिख नहीं रहे। क्योंकि अगर आप लिख रहे हैं और आप लिखने से कमिटेड हैं तो द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट यू आर गेटिंग विल बी इमेंस। और ये बात इस बात से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है कि आज के दौर में पैसा होना ज़रूरी नहीं है, बट एक्सेस टू फंड इज़ रादर मोर इम्पॉर्टेंट। आज हम जब ये स्टार्टअप इकोसिस्टम देखते हैं तो it's exciting because the amount of fund that is available is immense. The question is, do you have an idea which is strong enough to make an impact? So I think हम एक बहुत इंटरेस्टिंग दौर में जिंदा हैं, जिस दौर की करेंसी ये है कि what problem you are solving and what change you are trying to bring. Because if you can answer these two questions, what problem you are solving and what change you are trying to bring, I practically see no one there to stop you. और इस अपॉर्चुनिटी को अगर हम टैप नहीं करते, दैट इज अगर ये वीडियो मेरी पेरेंट्स सुन रहे हैं, प्लीज टेक सम एक्शन अराउंड इट। अपने बच्चों को एम्पावर करें अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए। डोंट गाइड देम, डोंट हैंड होल्ड देम, उनको एम्पावर करें कि वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढें। आपको पता है पाकिस्तान इज अमंग वर्ल्ड्स लीडिंग कंट्री इन वेस्टिंग स्कॉलरशिप्स। हमारे यहाँ स्कॉलरशिप जितनी आती है उनमें से ज़्यादातर वेस्ट हो जाती है क्योंकि हम तो बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग हैं, हम अप्लाई नहीं करते। और जब आप एक बच्चे से पूछें तो बताता है मैं इतना गरीब हूँ, मैं कहाँ पढ़ने जा सकता हूँ। और जहाँ तक बात मैं बहुत गरीब हूँ और कहाँ पढ़ने जा सकता हूँ एंड टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट आर देयर, मैं भी सोचता था कभी बाहर पढ़ने जाऊँगा, नहीं गया। लेकिन आज रोने की गुंजाइश नहीं है साहब। With all these Coursera and many other amazing platforms, आप दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री अपने घर पे बैठे हुए ले सकते हैं। I think that is a kind of an opportunity that we all should look into it. क्योंकि आज, I repeat, आज हम इस ऐसे दौर में हैं जिसके अंदर कंप्लेन करने की, रोने की, शिकायत करने की, ये कहने की कि मुझे किसी ने सिलेक्ट नहीं किया, अब कोई गुंजाइश ही नहीं रही है। आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, अपना आर्ट बनाएं और दुनिया को प्रेजेंट करें। उसके बाद दुनिया को पसंद नहीं आता तो फिर आप सोचें कि इसको मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं और दोबारा प्रेजेंट करें। बट द चॉइस इज योर्स, देयर इज नो कंप्लेन लेफ्ट फॉर यू।